कर्नाटक में जो है एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट है कि जो एमएलए है, उन्होंने एमएलए और वहाँ के कोई श्री राम कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि उन लड़कियों के टीसी इशू करो और उनको लात मार के भगाओ। इनको हमारे हिजाब से प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम किस चीज़ से कि मुसलमान बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप मुमरा शहर में ही देख लो, कहीं दूर मत जाइए, यहीं देखिए, यहाँ पर आज भी एसएससी एचएससी के 60,000 से ज़्यादा बच्चे ड्रॉप आउट से। जैसे यहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए है वो भी कल इसके बारे में बात कर रहे थे और भी लोग बात कर रहे थे। तो आप देखिए, उनको बात क्या करना चाहिए, असेंबली में बात करना चाहिए कि भाई असेंबली में इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप पब्लिक के सामने दो मीठे बोल बोलते हो, थोड़ी सी मुस्लिम सिंपैथी दे देते हो और आपको लगता है कि भाई सारे वोट अभी हमारे किस्से में आ जाएंगे। इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया, यशवा स्वर्णा तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, प्रमोद मुतालिक तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, अरे बीजेपी तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, तो आरएसएस तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, तो आरएसएस तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, तू समझ सब तेरे काम, इस्लामोफोबिया, अरे तू समझ सब तेरे काम, इस्लामोफोबिया, तेरी बोली तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, अरे तेरी बोली तेरे नाम। इस्लामोफोबिया। देखिए, जब प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है तो हम सारे देशवासियों के दिल में एक नारा जो हमेशा से एनआरसी और सीए के टाइम से हमारे दिलों में रहा है वो है, तो बोलो बोलो आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, अरे उधर से बोलो आजादी, तो उधर से बोलो आजादी, ये बीजेपी से, आजादी, अरे आरएसएस से, आजादी, तू सुन ले मोदी, आजादी, तू सुन ले अमित शाह, आजादी, तुम कुछ भी कर लो, आजादी, हाँ, तुम जेल में डालो, आजादी, तुम गोली मारो, आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। का जो मेरा यहाँ पर जो मकसद था, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कर्नाटक में जो है एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कुछ बच्चियों को एग्ज़ाम से शायद 2 महीना पहले, अब 2 महीना और 1 महीना तो उनको प्रोटेस्ट करके हुआ है, तो उनको जो है स्कूल कॉलेजेस में बिना हिजाब पहन के अंदर आने की परमिशन नहीं है। तो ऐसा क्यों? जब हम लोगों को जब ये बात ऐसे ऐसे आँख की तरह जो ये पूरे देश में फैल चुकी है कि एक मुस्लिम उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है कुछ बच्चों को जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को उनकी प्रैक्टिस ना करने देना, यानी आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 में बताया गया है कि कोई भी रिलीजन हो वो अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकता है। अब हमारे मज़हब में ये प्रैक्टिस करना है कि हम हिजाब वेयर करें। हिंदू धर्म में पल्ला लेना अलाउड है। आप सिख लोगों को देखेंगे तो वो सर पे पगड़ी बांधते हैं, अपने घरों में तलवार रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो आप जब मज़हब को ये अलाउड करते हैं कि आप अपना जो है प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कीजिए, तो आप कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलने वाले? तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हाथों में है कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इतना जो आज मैं बाबा अम्बेडकर साहब के चौक पे खड़ी हूँ यहाँ पर, अगर वो भी ऊपर से देख रहे होंगे तो आज ये सोच रहे होंगे कि आज ऐसे हाथों में सरकार है जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई मकसद ही नहीं रहा है। उनको हमेशा उन्होंने क्या सोचा था आज़ादी के टाइम पर कि हर कम्युनिटी को अलग अलग लॉ होना चाहिए। आज आप सोचिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर लोग जो है वो सेम तरीके से ट्रीट किए जाते थे। लेकिन क्यों उस वक्त ऐसी ज़रूरत आन पड़ी? तो मुसलमानों के लिए शरिया बोर्ड बनाया गया, हिंदूज़ के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स मैरिज एक्ट बनाया गया, क्रिश्चियन के लिए अलग एक्ट है, पारसीज़ के लिए अलग एक्ट है। तो जब सबके लिए अलग अलग एक्ट बनाया गया है, उनको परमिशन दिए करने की, तो आप किस तरीके से उनके राइट्स को वायलेट कर सकते हैं? तो अगर ये कानून को बहुत अच्छे से अगर कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से देखा जाए तो इसमें 3 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के वो वायलेट किए जा रहे हैं। सबसे पहले आर्टिकल 25, यानी आप जो है किसी को भी आप धर्म पालन करने से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन, आप
वो उन बच्चियों से एजुकेशन लेने का अधिकार छीन रहे हो। राइट, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी। हर बच्चे को, हर सिटीजन को इक्वालिटी का राइट है। हर कोई इक्वालिटी की नज़र से देखा जाता है लॉ के नज़रिए में। तो ये तीन जो आर्टिकल को वॉयलेट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, आप सरकार में बैठ के आप इतना गुंडागर्दी कर रहे हो, आप सरकार में बैठ के इतनी आपकी बदमाशी बढ़ गई है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये बहुत गलत है। तो ये आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा, वो इसीलिए है। अब वहाँ के जो एमएलए है, उन्होंने एमएलए और वहाँ के कोई श्री राम कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि उन लड़कियों के टीसी इशू करो और उनको लात मार के भगाओ। क्या ये शोभा देता है एक नेशनल प्रेसिडेंट को? क्या ये शोभा देता है ऐसे बीजेपी सरकार के जितने भी वहाँ पर एमएलए हैं, वो सारी ये सब चीज़ें कर रहे हैं? तो क्या ये गलत नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ये अपने हाथों में नहीं ले रहे? और अगर यही चीज़ हम करें तो हमारे ऊपर, हमको जेल में डाल दिया जाता है, हमको यहाँ पर से ज़िला बदर किया जाता है। तो आप जो है वो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर आवाज़ उठाई। बस इसके बाद है ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है, इनको हमारे हिजाब से प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम किस चीज़ से? कि मुसलमान बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट का जो बोलते हैं ना, डेवलपमेंट कहाँ से आती है? एजुकेशन से आती है। अगर आप एजुकेटेड, अब उनको पता है अगर ये एजुकेटेड हो जाएंगे तो ये सवाल करना शुरू करेंगे। अगर ये सवाल करना शुरू करेंगे तो इनकी सत्ता जो है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी हिस्सेदारी मांगना शुरू करेंगे। क्योंकि हम पढ़ाई में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, हम जॉब में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, हम पॉलिटिक्स में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, मैं कहीं दूर जाने की बात नहीं कर रही, आप मुमरा शहर में ही देख लो, कहीं दूर मत जाइए, यहीं देखिए। यहाँ पर आज भी SSC HSC के 60,000 से ज़्यादा बच्चे ड्रॉप आउट से। क्यों? हमारे एरिया में हमारे बच्चे को एजुकेशन हासिल करने का हक नहीं है। आप देखिए, नशा हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा आम है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। मेरे मुसलमान भाई बहनों, इस पूरे देश में जो भी मुझे यहाँ से देख रहा है, प्लीज़ अपनी एजुकेशन पे काम कीजिए, क्योंकि एजुकेशन एक वाहिद ऐसा ज़रिया है जो आपको एक मकाम तक लेके जाएगा। अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया तो आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी और भी लोग बोल रहे हैं कि भाई, जैसे यहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए है वो भी कल इसके बारे में बात कर रहे थे, और भी लोग बात कर रहे थे। तो आप देखिए, उनको बात क्या करना चाहिए? असेंबली में बात करना चाहिए कि भाई असेंबली में इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप पब्लिक के सामने दो मीठे बोल बोलते हो, थोड़ी सी मुस्लिम सिंपैथी दे देते हो, और आपको लगता है कि भाई सारे वोट अभी हमारे किस्से में आ जाएंगे। तो ये गलत है, इनकी चालों को समझो आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके टाइम पे, सही टाइम पे एक प्ले कार्ड फेंक देते और लोग, आप जो है वो उनकी सहानुभूति में आ जाते और उनको वोट दे देते। तो ऐसा नहीं है, आप सवाल करना शुरू कीजिए, आप अपने हक के लिए मांगना शुरू कीजिए। तब अगर वो ना देना, तब आपको समझ में आएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी ज़रूरी है जॉब में, हमारी हिस्सेदारी कितनी ज़रूरी है इकोनॉमिक में, हमारी हिस्सेदारी कितनी ज़रूरी है पॉलिटिक्स में। तो एक सही से एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। हिजाब में क्यों? हिजाब में आपको क्या लगता है, लड़कियाँ हिजाब पहनेंगी तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा? मेरे सामने जीती जागती एग्जाम्पल खड़ी है, मेरे बाजू में सुमैया शेख, जो इंटरनेशनल फाइटर रह चुकी है। शी इज़ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। आप इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं के मुँह से सुन लीजिए कि ये हिजाब में रहते हुए इंटरनेशनल लेवल तक किस तरीके से इन्होंने अचीवमेंट किया है। प्लीज़ सुमैया। Assalamu alaikum. I am Sumaya Sheikh, and as Farhat have introduced that I am a mixed martial arts champion, and I am a taekwondo instructor also. I teach taekwondo and kickboxing, and I have participated in international level, national levels, everywhere, and I have traveled many states, but alhamdulillah I have never experienced any discrimination related to hijab. Alhamdulillah. I am practicing from around 12 years, more than 12 years, but in any state, I have traveled many states, but I cannot point out any single state which have, pointed out for my scarf or for my hijab, and have stopped me from playing the sports in wearing hijab. And I would say this is not a religious matter, it is absolutely a matter of inhumanity actually. They are not pointing out the religion, because in every religion, as Farhat have said, that Hindus cover their veil, cover their face with the veil. Some cover it till shoulders, some till elbows, and Christians also have, their modesty level. Hindu bhi cover karte hai apne faces ko. Like, it's in every religion, they have different level of modesty. It's not like just Muslims practicing their religion. No.
This is absolutely wrong, and this is not the point to discuss, and not a matter of religion actually. We are practicing our Islam, we are practicing our level of modesty. It's their level of modesty. I would like to ask them a question. If any school have, uniform like skirt or shirt, will you send your daughter to that schools? No. Why? Because it's not in your religion, because it's not your level of modesty. So it is our level of modesty. Our level of modesty is here, and your level of modesty is here. And you cannot stop us by wearing the scarf or wearing the hijab anywhere. And this is the very shameful act of, inhumanity. Please don't make our nation, please work on our nation's, weaknesses, and we should not discuss these points,